अस्सलाम वालेकुम टू माय लवली यूट्यूब व्यूवर्स एंड माय लवली सब्सक्राइबर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ देखते ही बनाने के लिए मुंह में पानी आने वाली रेसिपी, बिल्कुल बाजार से भी बेहतरीन, वो भी घर के मसालों से। और मेरी अगर टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाएंगे तो इसे कोई भी बना सकता है। तो चलिए इसे जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने ले लिया एक बड़ा सा कुकर जिसमें हम बहुत सारा तेल डाल रहे हैं और मैंने डाल दिया 200 ml तेल और इसको अच्छे से गर्म कर लिया बिल्कुल स्मोकिंग पॉइंट पर। और 2 बड़े साइज की इस तरीके से रफली चॉप मैंने प्याज को डालकर इसमें हल्की सी सौते कर लेनी है। हमें इसको कोई कलर नहीं देना है, बस हल्की सी सौते करनी है। जब आपको लगे इसमें हल्का हल्का सा ब्राउन कलर सा आना शुरू ही हुआ है, बिल्कुल स्टार्टिंग हुई नहीं है हमारी प्याज ब्राउन, बस स्टार्टिंग हुई है, तो बस जब इसमें ऐड कर देंगे हम गोश्त जो मैंने लिया है नहारी का जो गोश्त होता है वो बोंग का गोश्त होता है। आप अगर बुचर से कहेंगे तो वो आपको अवेलेबल करा देंगे, एक दिन पहले बोलेंगे तो वो आपके लिए प्रिजर्व करके रखेगा। और मैंने उस के साथ साथ 2 बड़ी बड़ी नलियां भी मंगवाई थी जिसके साथ हम नली और नहारी की रेसिपी बना रहे हैं आज, तो वो शेयर कर रही हूँ। बस इसको नलियों के साथ थोड़ा सा चलाने में प्रॉब्लम होगी, बट जब आप इसको सर्व करके अपने फैमिली के साथ खाएंगे तो इस गजब। और अच्छे से इसका रॉनेस निकालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है 2 टेबलस्पून करीब जिंजर गार्लिक का पेस्ट और 2 बड़ी साइज की प्याज का पेस्ट। और इन सब इसको भी डालकर हमने अच्छे से इसकी रॉनेस निकाल लेनी है, ताकि ये जो गोश्त है इसमें हल्की हल्की सी ना रॉनेस रह जाती है, तो वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छे से बिल्कुल भुन जाना चाहिए। इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, बट अच्छे से भुनने के बाद थोड़ा सा ये पिंकिश कलर में हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस कदर का ये अच्छे से भुन रहा है। तो अब हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून करीब हल्दी हमें पीला नहीं बनाना है, इसीलिए हम हल्दी कम डाल रहे हैं। यहाँ पर 2 टेबलस्पून भर के मैं डाल रही हूँ बारीक वाला पिसा धनिया पाउडर। 1 टीस्पून यहाँ पर मैं कश्मीरी रेड मिर्च डाल रही हूँ ताकि इसका कलर और भी अच्छे से खुल के आए। और 1 टीस्पून डाल दिया है साल्ट। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। और बाकी इस वाले मसालों को डाल रही हूँ, यानी कि ड्राई वाले मसालों को डालकर भी हमने अच्छे से भून लेना है इसको, तब तक कि बिल्कुल अच्छे से कलर रिलीज नहीं कर देता अपना। तो भी मैं दिखाती हूँ आपको किस कलर से अच्छे से कलर रिलीज करेगा ये। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना अच्छे से कलर ये रिलीज कर चुका है अपना, रेड कलर बिल्कुल छोड़ चुका है, कश्मीरी मिर्च का कलर बिल्कुल आ चुका है। तो मैं इसमें 4 बड़े साइज के टमाटर की प्योरे डाल रही हूँ, इससे भी इसका टेस्ट और ऑथेंटिक होता है। अगर आपको साबुत पसंद है तो एक काम कीजिएगा, आधी आप प्योरी डालिएगा, आधे आप कट करके डालिएगा। सारे ही टमाटर एकदम कट करके नहीं डालिएगा, नहीं तो टमाटर के जो पीसेस आते हैं वो अच्छे नहीं लगते। तो इस टमाटर को डालने के बाद भी अच्छे से इसको भून लेंगे, बिल्कुल अच्छे से भूनेंगे तब तक ये अच्छे से टमाटर इसके साथ गोश्त के साथ भुन नहीं जाते और रॉनेस निकल नहीं जाती। जब ये अच्छे से आपको लगे कि ये भुन चुका है बहुत अच्छे से, तो इसमें वो वाला पाउडर हम ऐड करेंगे जो हमने बनाकर रखा था। पहले 1 टीस्पून ड्राई जिंजर पाउडर ऐड करेंगे, और जो मसाला मैंने आपसे पहले वाली वीडियो में आपके साथ शेयर किया है निहारी मसाला, वो वाला मसाला ऐड किया है मैंने इसमें। तो इसको डाल के भी अच्छे से एक बार फिर से भून लेना है। हमें बिल्कुल भी रॉनेस नहीं छोड़नी है अपनी इस नहारी में, इसको बिल्कुल पहले ही हमें पकाना है, बाद में हम इसको नहीं भूनेंगे। हम पहले ही इसको भून कर इसका सारा जो कच्चापन है, रॉनेस है, या इसमें जो हल्की सी गोश्त में लोग बोलते हैं ना, शेयर करते हैं कि हीक आ रही है, वो नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। तो अच्छे से इसको भून लेंगे बढ़िया करके, बिल्कुल भी रॉनेस नहीं निकल जानी चाहिए। और आप देख सकते हैं ऊपर कितने अच्छे से हमारा जो ऑयल है वह फ्लोट हो रहा है। बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करें ऑयल डालने में, क्योंकि हम इसको बाद में निकालने वाले हैं। अच्छे से भून लें, बिल्कुल रॉनेस निकल जानी चाहिए सभी चीज़ की। तो आप देख सकते हैं देखने में भी कितना टैम्पटिंग लग रहा है अभी से, ताकि अभी ये कच्चा है। तो अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं आधा लीटर करीब पानी, ताकि हम इसे अच्छे से एकदम शुरवे वाला गोश्त बनाएं। और उसके बाद जब हम इसमें सब कुछ डालें, निहारी के लिए इसको प्रिपेयर करें, तभी इसमें बिल्कुल भी ग्रेवी कम नहीं पड़नी चाहिए। तो 20 से 25 मिनट बाद इसको 2 से 3 विसिल आ गई हैं अच्छे से, और ये बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन टेंडर हो जाता है। मैंने ना 1 सीटी फालतू लगाई थी, क्योंकि मैंने इसमें बड़ी बड़ी नलियाँ डाली हैं इस वजह से। तो ये जो नहारी वाला गोश्त होता है, जो बोंग का गोश्त होता है, वो बहुत जल्दी से गल जाता है। तो आप देख सकते हैं मैं अब इसके ऊपर का जो तार है वो एक अलग बाउल में निकाल रही हूँ। हम जब सर्व करेंगे सबको
सिंगल सिंगल सर्व करेंगे तब हम इसको ऊपर से डालकर गार्निशिंग के टाइम पर देंगे। तो अब सारी मैंने निकाल चुकी हूँ उसको, और अब इसमें से आप देख सकते हैं बिल्कुल शुरबा जैसा हो रहा है। तो अब मैंने इसमें डाल दिया 2 टेबलस्पून करीब फ्लावर यानी कि मैदा, और 1 टेबलस्पून करीब डाला है मैंने इसमें चने का आटा। अगर आपको चने का आटा नहीं पसंद है तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर यानी कि अरारोट भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसकी कंसिस्टेंसी एकदम बेहतरीन वाली हो जाने वाली है। तो अब इसको थोड़ी देर ऐसे ही ढककर पकने देंगे। तो मैं आपको दिखाइएगा हमारा ये जो गोश्त है वो अच्छे से टेंडर हो चुका है, बहुत बेहतरीन सा। अब नाउ इट्स रेडी टू सर्व। तो एक नली मैंने पहले ही निकाल लिया है, जिसका बोन मैरो यानी कि जिसको हम नली के अंदर का पार्ट बोलते हैं, वो बोन मैरो, उसको हम अलग से डालेंगे इसके ऊपर, और एक हम बाद इसमें सर्विंग के टाइम पे निकाल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी टेम्पटिंग लग रही है, कितनी बिल्कुल वही फ्लेवर आया था जो बाजार में या दिल्ली वाला जो फेमस जामा मस्जिद पर जो नहारी वाले मशहूर हैं, बिल्कुल सेम वही, बिल्कुल टेक्सचर भी वही है और टेस्ट में तो 21 उनसे भी ज़्यादा ज़बरदस्त। तो अब मैंने ये नली भी इसमें निकाल कर रख दी है, और आपको वो जो तरी निकाली थी वो भी हम इस पर गार्निशिंग कर दी है हमने उसकी। तो चलिए अब हम इसको और भी गार्निश करेंगे। जैसे कि मैं इसमें अब डाल रही हूँ अदरक, इस तरीके से जूलियन कट हुई भी, और इसका जो लुक है अब और भी ज़्यादा एकदम टेम्पटिंग हो जाने वाला है, आप देख सकते हैं। और मैं डाल रही हूँ अब इसमें इस तरीके से बारीक चॉप हुई हुई हरी मिर्चें, जो बाज़ार वाले अवेलेबल कराते हैं अपने कस्टमर्स को। तो बिल्कुल वही फ्लेवर, और मैंने इसकी लास्ट गार्निशिंग की है थोड़ा सा हरे धनिए से। तो आप देख सकते हैं कितनी माउथ वाटरिंग रेसिपी बनकर तैयार है, नहारी स्पेशल रेसिपी। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को अपने किचन में अपनी फैमिली के लिए ज़रूर से ट्राई करें, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग नए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और मेरी वीडियो सभी को पहली बार फ्री में देखने के लिए मिले। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर।